हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण छतरियां हैं, उनके स्थान एवं उनके खंभों की संख्या, जैसे 8 खंभों की संख्या, 10 खंभों की छतरियां कहाँ पे है, इस प्रकार के, और ये किन-किन राजपूत शासकों की छतरियां हैं, उन पे अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपने आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हाल ही में होने वाले जो सीईटी का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सीईटी में एक क्वेश्चन इसमें कन्फर्म आने वाला है, एक क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म आने वाला है। तो अपने बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, और जो पहला क्वेश्चन है अपना, ये जो इसके अंदर पहला है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो एक नंबर अपने बात करते हैं सबसे पहले 8 खंभों की छतरी। जो 8 खंभों की छतरी है वो किसकी है? 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की है। किसकी है? महाराणा प्रताप की है। महाराणा, ठीक है, महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप की है। और ये छतरी कहाँ पे है? ये है बारडोली सलूमर में। अब वर्तमान में सलूमर आ गया, कहाँ पे है ये? बारडोली में है। कहाँ पे है? बारडोली में। ठीक है, बारडोली में, बारडोली, ठीक है, ये बारडोली में स्थित है। 8 खंभों की छतरी किसकी है? महाराणा प्रताप की है। बारडोली, बारडोली कहाँ पे है? सलूमर में। 2 नंबर बात करते हैं 10 खंभों की छतरी। दूसरी कितने? 8 के बाद में 10। 10 जो खंभों की छतरी है वो कहाँ पे है? 10 खंभों की छतरी है वो किसकी है? मामा भांजा की छतरी है। मामा, ठीक है, मामा और भांजा, मामा भांजा की छतरी है। 10 खंभों की छतरी किसकी है? मामा भांजा। मामा कौन थे? धन्ना और भीमा। किसकी है? धन्ना और भीमा की। धन्ना और भीमा थे। ठीक है, 10 खंभों की छतरी किसकी है? मामा भांजा, धन्ना और भीमा की। ये कहाँ पे है? जोधपुर में है। जोधपुर में। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरी छतरी। देखो 10 तक हो गई। 10 के बाद में अपने तीसरी जो छतरी की बात करते हैं वो कितने खंभों की है? 12 खंभों की। 8 पढ़ ली, 10 पढ़ ली और 12 खंभों की छतरी किसकी है? पृथ्वीराज की है। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज की है। पृथ्वीराज की छतरी है और ये कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में। कहाँ पे है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ में है। ठीक है, कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, कुंभलगढ़ कहाँ पे है? राजसमंद में। चौथी छतरी अपने बात करते हैं, 12 हो गई, 16 खंभों की जो छतरी है, 16 खंभों की जो छतरी है वो किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की है। अमर सिंह राठौड़। 16 खंभों की छतरी किसकी है? अमर सिंह राठौड़ की है। अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ की ये छतरी कहाँ पे है? अमर सिंह राठौड़ की नागौर दुर्ग है, नागौर में। नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? नागौर दुर्ग, नागौर में। 5वीं छतरी की अपने बात करते हैं, 16 हो गई, 20 खंभों की छतरी। एक छतरी और कौन सी है? 20 खंभों की छतरी किसकी है? अखेराज सिंघवी की है। अखेराज सिंघवी, ठीक है, सिंघवी। अखेराज सिंघवी की छतरी है और ये कहाँ पे है? ये भी जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर, ये भी कहाँ पे है? जोधपुर में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं छठी छतरी। 6 नंबर जो छतरी है वो अपने बात करते हैं किसकी आएगी? 20 खंभों की होगी। आगे बात करते हैं 32 खंभों की छतरी। जो 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी किसकी है? देखो 32 खंभों की छतरी अपने को 3 छतरियाँ मिलती है। 32 खंभों की कितनी है? 3 है। तो देखो 32 खंभों की 3 छतरियाँ मिलती है अपने को। ठीक है, अपने इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, 32 खंभों की छतरी 3। देखो 32 खंभों की जो पहली छतरी है, 32 खंभों की पहली छतरी किसकी है? जोध सिंह की है। किसकी है? जोध सिंह की। जोध सिंह, ठीक है, जोध सिंह की छतरी है। और ये कहाँ पे है? ब्यावर में है। पहले अजमेर में थी, अब वर्तमान में ब्यावर में हो गई। अजमेर, ब्यावर, ठीक है, जोध सिंह की। दूसरी है वो जगन्नाथ की है। जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, ये दूसरी किसकी है? जगन्नाथ की है। और जगन्नाथ कछुआ की है। कछुआ है, जगन्नाथ कछुआ की है। और ये कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा। दूसरी कौन सी है? भीलवाड़ा है। तीसरी जो छतरी है 32 खंभों की तीनों, ये किसकी है? जय सिंह की। जय सिंह, या इसे जैत्र सिंह बोलते हैं। जैत्र सिंह, ठीक है, जय सिंह या जैत्र सिंह। जय सिंह या जैत्र सिंह, ये कहाँ पे है? माधोपुर में है, स्वाई माधोपुर में। माधोपुर, ठीक है, ठीक है, स्वाई माधोपुर में। ये तीनों खंभे 32 खंभों कितनी होगी? 3
होगी, ठीक है। एक तो जोध सिंह की ब्यावर में, एक जगन्नाथ कछुआ की भीलवाड़ा, एक जय सिंह या जयत्र सिंह की माधोपुर में। ये आपको थोड़ी सी तीनों याद रखनी है अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली, ठीक है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है, एक ये अपने लिए, ठीक है। ये तीनों की तीनों अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी आगे की तरफ चलते हैं। आगे बात करते हैं अपने एक और लास्ट में 80 खम्भों की छतरी। एक कितनी है? 80 खम्भों की छतरी। 80 खम्भों की जो छतरी है वो कौन सी है? मूसी महारानी की छतरी है, मूसी महारानी की छतरी। ये कहाँ पे है? अलवर में, अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। और एक और है 84 खम्भों की छतरी। 84 खम्भों की छतरी कहाँ पे है? ये है भगवान शिव, ठीक है। शिव को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है। और ये कहाँ पे है? बूंदी में है, ठीक है, बूंदी के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्या थी? इंपॉर्टेंट अपनी ठीक। एक 8 खम्भों की छतरी एक इंपॉर्टेंट हो रहा है, जो मैंने 8 खम्भों की छतरी करवाई थी उसके अंदर एक महाराणा सांगा की भी छतरी है, ठीक है। महाराणा सांगा की छतरी भी 8 खम्भों पे है, ठीक है। तो एक मतलब 84 खम्भों की जो छतरी है वो किसकी है? भगवान शिव को ये समर्पित है। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। आगे चलते हैं, एक दो छतरियों को और देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट 9 नंबर जो छतरी है, एक देखो छतरियों से इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, यानी जो जयपुर की जो छतरियाँ हैं ना, इसे क्या कहते हैं? जो जयपुर की जो छतरी हैं, जयपुर की जो छतरियाँ हैं उसे क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियाँ बोलते हैं, गेटोर की छतरियाँ। जयपुर की छतरियों क्या कहते हैं? गेटोर की छतरियाँ बोलती हैं। एक इंपॉर्टेंट छतरी और है, जैसे कोटा की छतरियाँ इंपॉर्टेंट है। कोटा और बूंदी दोनों, ठीक है। कोटा और बूंदी दोनों की जो छतरियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोटा उन्हें शारबाग कहते हैं, शारबाग, ठीक है। ये दोनों की छतरियों को बोलते हैं, कोटा और बूंदी दोनों की छतरियों क्या बोलते हैं? शारबाग बोलते हैं। वैसे कोटा को छत्रविलास बाग कहते हैं और इसे केसर बाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केसर बाग, इसे केसर बाग भी कहते हैं। शारबाग दोनों साथ में कहते हैं, और इसे केसर बाग, इसे छत्रविलास बाग कहते हैं कोटा को। ये इंपॉर्टेंट अपनी कुछ छतरियाँ थी। आशा करते हैं इनमें से 1 या 2% जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।